हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 17 दैट इज़ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो प्रैक्टिकल नंबर 17 है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि एक्टिविटी बेस्ड है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 6 दिया है एंड वेरिएंस कितना दिया है, आपको 2 दिया हुआ है। आपको पता है मीन का फॉर्मूला फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज इक्वल टू होता है n इंटू पी, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। तो n इंटू पी का वैल्यू देखो आपको 6 दिया हुआ है। एंड वेरिएंस तो हम कैसे लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है npq और ये वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है। Therefore वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू npq, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x देखो आपको 2 दिया है तो मैंने 2 लिख दिया, इक्वल टू np को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी लिख सकते हैं या मीन लिख सकते हैं। मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x सेम होता है, तो मैंने np को लिख दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू q। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मतलब मीन हो गया, और मीन आपको कितना दिया, देखो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो हमने लिखा वेरिएंस इक्वल टू 6 इंटू क्यू। तो यहाँ से आपको देखो q का वैल्यू मिल जाएगा, q इक्वल टू 2/6, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 मिलेगा। अब आपको q का वैल्यू मिल गया है, हमें पता है फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो q का वैल्यू मिल गया है तो p का वैल्यू मिल जाएगा। तो फॉर्मूला है p इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस क्यू का वैल्यू 1/3 है, 1 माइनस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। आगे देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के फॉर्मूले से, n इंटू पी इक्वल टू क्या होता है, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, n इंटू p का वैल्यू 2/3 मिल गया है इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, यानी कि मीन आपको 6 दिया हुआ है। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3/2, तो n का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 9 हो गया, p का वैल्यू हमें 2/3 मिल गया, q का वैल्यू हमें 1/3 मिल गया, मीन एंड वेरिएंस तो आपको दिया ही था, तो पूरा पैरामीटर यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 3,0.3। तो ये जो 3 दिया है वो क्या है, n का वैल्यू है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, एंड p मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। p का वैल्यू 0.3 है तो q का वैल्यू 0.7 होगा, बिकॉज p प्लस q 1 होता है। The PMF of तो probability mass function of a binomial distribution is given by probability capital X equal to small x, फॉर्मूला होता है NCX इंटू P रेस टू X इंटू Q रेस टू N माइनस X। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। तो फॉर्मूले में आपको x का वैल्यू 3 पुट करना है, n का वैल्यू आपको 3 पुट करना है, p का वैल्यू 0.3 और q का वैल्यू आपको 0.7 पुट करना है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, NCX 3C3 0.3 रेस टू 3 0.7 रेस टू 3 माइनस 3। तो 3C3 कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी ये 1 आता है, वैल्यू देखो 1 लिखा है, 0.3 का पावर 3 करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, आपको 0.027 मिलेगा। और 0.7 रेस टू 3 माइनस 3 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1, दैट्स वाई 0.7 रेस टू 0 का वैल्यू हमने 1 लिखा। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 कितना मिला आपको, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 इज 0.027। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ट्रायल्स n का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है ना, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मीन्स x का वैल्यू 2 आएगा या तो फिर 3 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 आपको ऐड करना है। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 ये फॉर्मूले से मिलेगा PMF से, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 भी आपको ये PMF से मिलेगा। तो जस्ट वैल्यू पुट करो, देखो n का वैल्यू 3 है तो 3C2 हो जाएगा, यहाँ पर 3C2 इंटू 0.3 रेस टू 2 इंटू 0.7 रेस टू 3 माइनस 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 मीन्स x का वैल्यू 3 आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका प्लस 3C3 0.3 रेस टू 3 इंटू 0.7 रेस टू 3 माइनस 3। सिंप्लीफाई कर देंगे, 3C2 का वैल्यू 3 होता है इंटू 0.3 का स्क्वायर किया तो 0.09 इंटू 0.7 एज इट इज़, प्लस 3C3 1 होता है तो 1 लिखा इंटू 0.3 का पावर 3 है इंटू 0.7 रेस टू 0 तो 1 हो जाएगा। 3 इंटू 0.09 इंटू 0.7 करोगे तो आपको मिलेगा 0.189 प्लस
0.3 का पावर 3 करेंगे तो 0.027 मिलेगा, दोनों को ऐड किया तो आपको मिलेगा 0.216। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कितना मिल गया है 0.216। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड सब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है यहाँ प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि x का वैल्यू 2 या 2 से कम है, दैट मीन्स x का वैल्यू 2 है, 1 है और 0 है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, देखो 3c2 हो जाएगा 0.3 रेज टू 2, 0.7 रेज टू 3 माइनस 2 प्लस 3c1 0.3 रेज टू 1 इंटू 0.7 रेज टू 3 माइनस 1 प्लस अभी 0 का देखो 3c0 0.3 रेज टू 0, 0.7 रेज टू 3 माइनस 0। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखो 3c2, तो 3c2 का वैल्यू 3 आएगा, 3 बिकॉज 3c2 इज 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, इंटू 0.3 का स्क्वायर किया 0.09 एंड देन ये 0.7 का पावर 1 है तो 0.7 आएगा। देन प्लस देखो 3c1 का वैल्यू 3 होता है, 0.3 का पावर 1 तो 0.3 इंटू 0.7 का पावर 2 तो 0.49 हो जाएगा वो। देन प्लस 3c0 nc0 1 होता है तो 1 लिखा इंटू 0.3 का पावर 0, 0.3 का पावर 0 तो ये भी 1 आएगा और 0.7 का पावर 3 है तो आपको मिलेगा 0.343। तो नेक्स्ट हमने क्या किया 3 इंटू 0.09 इंटू 0.7 ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0.189 आएगा। देन देखो प्लस है 3 इंटू 0.3 इंटू 0.49 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखो यहाँ पर मिलेगा 0.441 मिलेगा, ठीक है। और ये प्लस 0.343 पूरा एडिशन किया तो हमें मिलेगा 0.973। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसे भी देखो हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड, आपको दिया है गिवन दैट n इक्वल टू 10 है नंबर ऑफ ट्रायल्स, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 2/5, q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस 2/5 फॉर्मूला होता है बिकॉज p प्लस क्यू इज़ 1 तो q इक्वल टू 1 माइनस p हो जाएगा तो ये 3/5 आएगा। आपको निकालना है मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, n का वैल्यू 10 है, p का वैल्यू 2/5 है तो 10 टू सा कितना हो जाएगा 20, 20 अपॉन 5 किया तो 4 मिल जाएगा मीन। नाउ वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है npq, तो n का वैल्यू 10 है, p का वैल्यू 2/5 है, q का वैल्यू 3/5 है तो 5 टू ज़ा 10, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12/5 मिलेगा आपको वेरिएंस ऑफ x। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी हियर, देखो बी सेक्शन का सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है इफ अ फेयर डाई इज रोल्ड 5 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द रोल्स विल शो नंबर 1। तो एक फेयर डाई को हम 5 टाइम्स रोल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ पे लिखोगे n इक्वल टू 5, एक डाई को हमने 5 टाइम्स रोल किया तो n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द रोल्स विल शो नंबर 1। हमें पता है सी वी नो दैट व्हेन अ डाई इज रोल्ड, when a die is rolled, ठीक है, when a die is rolled सैम्पल स्पेस आपको पता है क्या होता है नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा ना, बिकॉज ईच नंबर का चांस इक्वल रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 1/6 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 1/6 आएगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर आउट ऑफ 6 विल बी ऑलवेज 1/6। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द रोल्स विल शो नंबर 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू number of rolls, let x equal to number of rolls। तो probability of getting number 1, तो probability of getting number 1 को हम सक्सेस लेंगे तो p इक्वल कितना हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। probability of getting number 1 is 1/6 और आपको पता है फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये मालूम है सिंस x follows binomial with पैरामीटर क्या होता है n, p होता है, दैट मीन्स x follows binomial आएगा, n का वैल्यू कितना है 5, p का वैल्यू आपको मिलेगा 1/6। देयरफॉर आई कैन राइट हियर p प्लस q इक्वल टू 1 होता है। p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दोनों ऐड करेंगे तो 1 आता है। तो यहाँ से हमें q का वैल्यू भी मिल जाएगा, देखो q इक्वल टू 1 माइनस पी, सो 1 माइनस पी का वैल्यू कितना है 1/6,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5/6 मिलेगा। तो आपको Q का वैल्यू कितना मिल गया, 5/6। ये Q का वैल्यू आपको मिल गया है। यहाँ पर देखो P का वैल्यू मिल गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द रोल्स विल शो नंबर 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर PMF। हाँ, तो आप लिखोगे देयरफॉर PMF इज गिवन बाय, देयरफॉर PMF इज गिवन बाय, PMF मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, हमारे पास फॉर्मूला है बायनोमियल का, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, फॉर्मूला इज NCX इंटू, देखो यहाँ पर होता है P⁻x इंटू Q⁻n-x। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू नंबर ऑफ रोल्स कितना आना चाहिए, नंबर ऑफ रोल्स हमें 2 आना चाहिए ना। देखो लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ रोल्स, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द रोल्स विल शो नंबर 1। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 आपको निकालना है। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, n का वैल्यू 5 है तो राइट ईयर 5c, x का वैल्यू 2, p का वैल्यू देखो 1/6 है, रेस टू x का वैल्यू 2, q का वैल्यू 5/6 है, रेस टू n का वैल्यू 5 माइनस x का वैल्यू ये 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्यूशन आ जाएगा 5c2। पता है आपको कैसे इवैल्यूएट करना है, कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। 5c2 को हम लिखेंगे 5 × 4 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे 2 × 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये 1/6 का स्क्वायर क्या 36 आएगा, इंटू देखो 5/6 का पावर 3 है, तो 5/6 का पावर 3 यानी कि ये हो जाएगा आपका 5/6 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 करोगे तो 125 आएगा, और 6 × 6 × 6 3 टाइम्स करोगे तो आपको मिल जाएगा 216। कुछ कैंसिलेशन कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल होगा, ये देखो आपका 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा और यहाँ पे 2 8 ज़ा 18 हो जाएगा। कितना बच रहा है देखो यहाँ पर आपका 5 × 125 डिवाइड बाय, यहाँ पर आपका बच रहा है 18 × 216, सो दिस इज इक्वल टू 5 × 125 करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 625 डिवाइड बाय 18 × 216 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3888 मिलेगा। ठीक है, तो 625 को अगर आप 388 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगा 0.16। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये देखो हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द रोल्स विल शो नंबर 1। तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द रोल्स विल शो नंबर 1 इज 0.16। कंप्लीट कर दिया हमने ये सम। नाउ सीधे क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 6 ऑफ द 10 आंसर्स इन अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। सो टोटल नंबर ऑफ आंसर यहाँ पे आपको 10 दिया हुआ है और हमें प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली एटलीस्ट 6 ऑफ द 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n का वैल्यू। हाँ, n कितना आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको कितना हो जाएगा, बिकॉज टोटल 10 क्वेश्चन है ना, टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन, तो n का वैल्यू आपका 10 आ जाएगा। अब ये ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको मालूम है ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू 50% होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स जो वो भी 50% होगा। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P क्या आएगा, हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q क्या आएगा, 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका हाफ दिस वे, and Q is equal to probability of failure, that means not getting a correct answer। तो ये हो जाएगा आपको मालूम है 1 माइनस P हो जाएगा, so that means ये हो जाएगा आपका 1 माइनस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर ये हाफ हो जाएगा, बिकॉज 50-50% चांस रहेगा इन अ ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नंबर ऑफ ट्रायल्स देखो आपका 10 हो गया। अब क्वेश्चन किसके ऊपर आपका पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 6 ऑफ द 10 आंसर्स। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ लिखेंगे हम यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट x इक्वल टू रैंडम वेरिएबल सच दैट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आर ऑब्टेन्ड। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p। तो ये क्या हो जाएगा, x फॉलोज बायनोमियल विथ पैरामीटर n का वैल्यू 10 है और p कितना है यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपका 1/2 है।
आप PMF लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो देयरफॉर PMF, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर PMF इज गिवन बाय, ठीक है, PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x होता है, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज NCx इंटू हम लिखते हैं P रेज टू x इंटू Q रेज टू n माइनस x लिखते हैं, ठीक है। नाउ सिक्वेशन देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट 6 ऑफ द 10 आंसर। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x गेसिंग एट लीस्ट 6। तो एट लीस्ट 6 का मीनिंग होता है आइदर 6 और मोर देन 6। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आपको फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 10 दिया है, तो x का वैल्यू जो है या तो 6 रहेगा या 6 से ज़्यादा रहेगा, दैट मीन्स 6, 7, 8, 9, 10 रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 प्लस आएगा, देखो आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 आएगा, प्लस यहाँ पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 8 प्लस आएगा, देखो आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 9 और लास्ट में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10। ये हो गया एट लीस्ट 6, आइदर 6 और मोर देन 6। तो 6, 7, 8, 9, 10 का प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर देंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है। यहाँ पर देखो ये हमने PMF लिया है, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करो, n का वैल्यू 10 है, p और q आपको मालूम है हाफ ऑफ दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा, देखो आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 10c6p यानी कि हाफ रेज टू 6 हो जाएगा, q ये भी हाफ है, रेज टू 10 माइनस 6, तो 10 माइनस n माइनस x होता है ना, तो 10 माइनस 6 आपका 4 हो जाएगा प्लस। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 निकालते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 हो जाएगा, यहाँ पर 10c हम लिखेंगे 7 और ये हो जाएगा देखो आपका हाफ रेज टू 7 हो जाएगा, और ये हाफ रेज टू 10 माइनस 7 कितना आएगा 3 आएगा। देन प्लस देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा आपका 10c8, फिर हाफ रेज टू 8 आएगा, फिर यहाँ पे हाफ रेज टू 10 माइनस 8 तो 2 हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10c9, ये देखो हाफ रेज टू कितना हो जाएगा 9, और फिर यहाँ पे हाफ रेज टू 10 माइनस 9 तो 1 हो जाएगा। लास्ट वैल्यू देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 10c, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, और फिर ये हाफ रेज टू आपका 10 हो गया, फिर ये हाफ रेज टू 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। देखते कितना आता है ये इवेलुएट करके। 10c6, तो 10c6 को हम थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, इसे रेड्यूस कर सकते हैं। 10c6 को मैं 10c4 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज फॉर्मूला हमारे पास है NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस R, तो 10c6 को मैं 10c4 लिख सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास NCR का फॉर्मूला है NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस R, उससे थोड़ा सिंपल हो जाता है सब। तो 10c6 को अगर मैं 10c4 लिखूंगा तो ठीक है, चलो 10c4 लिख देता हूँ, इंटू देखो ये हाफ रेज टू 6 और ये हाफ रेज टू 4 है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ रेज टू देखो 10 हो जाएगा, फिर प्लस 10c7 है, तो वहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे NCR का, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो 10c7 को आप 10c आप यहाँ पर 3 लिख सकते हो, बिकॉज 10 माइनस 7 3 आएगा, और ये हाफ रेज टू 10 कंबाइन कर दो, फिर प्लस सेम वे 10c8 को हम लिखेंगे 10c2 लिखेंगे, और ये हाफ रेज टू कितना हो जाएगा आपका 10, फिर यहाँ पर देखो प्लस 10c9, तो 10c9 को हम 10c1 लिख सकते हैं, और ये हाफ रेज टू कितना आएगा आपका 10 रहेगा, इंटू देखो आप इंटू यहाँ पर प्लस है एक्चुअली, 10c10 का वैल्यू 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दो, इंटू हाफ रेज टू, ये आपका देखो हाफ रेज टू 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हाफ रेज टू 10 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो दिस इज इक्वल टू, अभी ईच टर्म में ऑब्जर्व करोगे तो हाफ रेज टू 10 देखो कॉमन है, 1/2 रेज टू 10, 1/2 रेज टू 10, ईच टर्म में 1/2 रेज टू 10 कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो आपका 1/2 रेज टू 10 को मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो 10c4 बचेगा। 10c4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये रूल तो आपको पता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर देखो प्लस आएगा आपका। 10c3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 10c2 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 डिवाइड बाय देखो ये 2 इंटू 1, फिर प्लस है
10C1, तो 10C1 का वैल्यू आपको मालूम है 10 आता है, तो यहाँ पे लिख दो 10, फिर प्लस यहाँ पर 1 रहेगा बिकॉज हाफ रेज टू 10 कॉमन हो गया है। तो यहाँ तक आपको समझा रहेगा। देखो हाफ रेज टू 10 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 10C4, तो 10C4 को सिंप्लीफाई किया, फिर प्लस हाफ रेज टू 10 कॉमन गया है 10C3 बच रहा है, तो 10C3 को सिंप्लीफाई किया, प्लस 10C2 को सिंप्लीफाई किया, प्लस 10C1 का वैल्यू देखो 10 और एक कॉमन गया तो यहाँ पे जस्ट +1 बचेगा आपका। देखते कैंसिलेशन करते हैं हम लोग इसको। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू 10, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर आप 10 टाइम्स करोगे तो आपको 1024 मिलता है। चेक कर लो आप कैलकुलेशन, ठीक है। और ये मैं देखो कैंसिलेशन करता हूँ, देखते क्या क्या यहाँ पे कैंसिल होता है। सी ये 4 1 देखो, ये 4 2 कैंसिल होगा, फिर ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल होगा, फिर यहाँ से देखो आपका 3 1 और ये 3 3 ये भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर भी कैंसिलेशन होगा, देखो आपका 2 1 और ये देखो 2 4 कैंसिल हो रहा है, 3 1 और ये 3 3 कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल होगा, देखो 2 1 और ये 2 5 ठीक है। कितना बचेगा देखो आपका यहाँ पर 10 इंटू 3, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, और 30 इंटू 10 करोगे तो आपको 210 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 210 प्लस देखो यहाँ पर आप यहाँ पर 10 इंटू 3 बच रहा है 30 इंटू 4 करोगे तो आपको 120 मिलेगा। तो राइट हियर 120 प्लस देखो आपका यहाँ पे 5 इंटू 9, तो 5 इंटू 9 तो ये 45 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर ये 10 और ये +1 है। पूरा ऐड करके लिख देते हैं हम, देखते कितना आता है। तो 1/1024 इंटू देखो ब्रैकेट, देखो हम ऐड करते हैं 210 + 120, 210 + 120 करोगे तो 330 आएगा, 330 + 45 क्या 375 हो जाएगा, 375 + 10 तो 385 हो जाएगा, एंड फिर 386 हो जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पर आंसर मिल रहा है 386, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 386/1024। आप इसे रेड्यूस करके भी लिख सकते हो, आप इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट यहाँ तक रखा तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपका ये सम सॉल्व हो गया। नाउ सी हियर बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट इट रेन्स ऑन 12 days आउट ऑफ 30 days। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स एग्जैक्टली 3 days। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन दिया है 12 days आउट ऑफ 30 days, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले लेंगे। तो P इक्वल टू हो जाएगा 12 days आउट ऑफ 30 days। आप इसे रेड्यूस कर सकते हो, तो रेड्यूस किया तो 6 2 12 और ये देखो 6 5 आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 12/30 को हमने 2/5 लिखा, 6 से कैंसिल किया, 6 2 और ये 6 5 2/5 हो जाएगा। आप उसे 0.4 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स एग्जैक्टली 3 days ऑफ अ वीक। तो यहाँ पे आपको n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू 7 days आएगा, बिकॉज इन अ वीक देर आर 7 days। तो n इक्वल टू हमने 7 ले लिया। अब जो प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है उसे आप रैंडम वेरिएबल ले लो। लेट x इक्वल टू क्या पूछ रहा है आपको यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स एग्जैक्टली 3 days। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इट रेन्स। ठीक है, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इट रेन्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर x फॉलोज, क्या लिखोगे आप, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p हो जाएगा। तो ये हो गया देखो आपका x फॉलोज बायनॉमियल विथ पैरामीटर n का वैल्यू कितना है 7 आएगा। p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा आपका 2/5 है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन p + q कितना होता है, p + q इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आपको q का वैल्यू मिलेगा 1 - p कितना दिया है 2/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा 3/5 मिलेगा। तो आपको यहाँ से देखो q का वैल्यू मिल गया, q इक्वल टू 3/5 मिल गया, और p का वैल्यू जो है वो 2/5 मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स एग्जैक्टली 3 days। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आपको एग्जैक्टली 3 निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 आपको फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर PMF, हाँ आप लिखोगे देयरफॉर PMF ऑफ x। फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू NCx इंटू P⁻x इंटू Q⁻n-x। अब जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। ठीक है, n का वैल्यू 7 है, 7 C x का वैल्यू 3,
p का वैल्यू कितना है 2/5, तो यहाँ पे आप लिख दो 2/5 रेज टू x का वैल्यू 3, q का वैल्यू कितना निकाला हमने 3/5 रेज टू n मीन्स 7 माइनस x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3। सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते कितना आंसर आता है। 7c3 को सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू क्या आएगा 5 आएगा, डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 रेज टू 3 है, तो 2 रेज टू 3 आपको पता है कितना होगा, ये 8 हो जाएगा, और 5 रेज टू 3 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125 आएगा, लिख दो 125 इंटू 3/5 रेज टू 7 माइनस 3 4 आएगा, तो 3/5 रेज टू 4 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 3 तो 9 9 से कितना हो जाएगा 81 डिवाइड बाय 5 रेज टू 4, तो 5 रेज टू 4 मीन्स 5 इंटू 5 25 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, तो ये लिख दिया हमने 625। देखते हैं कुछ कैंसिलेशन होता है तो कैंसिल करेंगे हम इसे। देखो 3 2 ज़ा ये 6 आपका कैंसिल होगा, और ट्राई करते कुछ कैंसिलेशन करने का। यहाँ पे देखो आपका 5 1 ज़ा, और ये देखो 5 2 ज़ा, और ये 5 5 ज़ा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आपका 25 हो गया। और तो कुछ कैंसिलेशन यहाँ पर आई थिंक नहीं हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो बाकी हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो क्या बच रहा है देखो यहाँ पर आपका 7 इंटू 8 इंटू ये 81 हो रहा है, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर ये 25 इंटू 625, देखते कितना आता है। नाउ से 7 इंटू 8 इंटू 81 करोगे तो आपको मिलेगा 4536, 4536, और ये देखो डिवाइड बाय 25 इंटू 625 करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 15625 मिलेगा, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन में रखना है फ्रैक्शन में रख सकते हो, बट अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा 0.2903, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 हो गया। तो जो गिवन क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिकल नंबर 17 दैट इज़ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।